राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में चर्चा कर रहे हैं, इसी समय देश के बड़े हिस्से में बादल फटने, बाढ़ आपदा और भूस्खलन से लाखों परिवार प्रभावित है, कई हजारों गांव बिगड़े हुए हैं। उन सभी के प्रति आज 11वीं राष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि शीघ्र स्थिति सामान्य हो। कर्नाटक का इतिहास लोकतंत्र की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। स्वतंत्रता के पहले मैसूर राज्य भारत की सबसे प्रगतिशील रियासतों में गिना जाता था। वर्ष 1981 में जहां प्रतिनिधि सभा और 1900 में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की। कर्नाटक ने संसद और विधानसभा को कई योग्य नेता दिए। यहाँ की सामाजिक न्याय विधानसभा सौदा भवन इस लोकतंत्र शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा भवन होने का गौरव प्राप्त है। आज यहाँ उपस्थित होकर विधायी कार्य में संवाद और चर्चा, जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम, यह विषय बहुत ही व्यापक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधायी संस्थाएं जैसे संसद और विधानसभाएं किसी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ होती है। वे सिर्फ कानून बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ जनता की आवाज सुनती है, उनका विश्वास और आकांक्षाओं को आकार दिया जाता है। इस प्रक्रिया में संवाद और चर्चा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सिर्फ नियमों का पालन करने या विधेयक पारित करने के ही तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित करने का भी दायित्व है। लोकतंत्र का मूलाधार संवाद और विमर्श है। संसद और विधानसभाएं वह मंच है जहाँ प्रतिनिधि जनता की आवाज बनकर अपनी बात रखते हैं। विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। सार्थक और रचनात्मक संवाद से ही नीतियां अधिक प्रभावशाली और जनोन्मुख बनती है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब विधायी संस्थाएं खुले मन से संवाद और तर्कपूर्ण चर्चा हो। यही प्रक्रिया जनता के विश्वास को मजबूत करती है और लोकतंत्र को जनोन्मुखी बनाती है। समाज जन विश्वास की नींव होती है। मैं कुछ दिन पहले मानव सभ्यता पर लिखी युval नोआ हरारी की पुस्तक सेपियंस पढ़ रहा था, जिसमें मानव के विकास और जंगलों के इस आधुनिक युग के बीच संवाद को बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। यह संवाद ही जिसकी शुरुआत दौर में इंसान को पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान बनने का योगदान दिया। संवाद से ही सृजन हुआ और संवाद से ही हम धरती पर सर्वश्रेष्ठ रूप को प्राप्त हुए। किसी भी समाज में विश्वास का निर्माण खुले और पारदर्शी संवाद से होता है। जब नागरिक यह देखते हैं कि उनके प्रतिनिधि सार्वजनिक मंच पर उनके मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, तो उसमें व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है। विधायी संस्थाओं में होने वाली बहसें केवल वाद विवाद नहीं होती, बल्कि ये राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाली बौद्धिक कसरत होती है। पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। यह संवाद स्वस्थ संवाद सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां, सरकार की कार्यप्रणाली जनता के सामने खुली हो। विपक्ष की तीखी आलोचना, सत्ता पक्ष के तर्कपूर्ण जवाब, समितियों की गहन जांच पड़ताल, ये सब मिलकर ऐसी प्रणाली बनाता है जो जवाबदेही होती है और जनप्रतिनिधि अपने निर्णय के लिए तर्क देते हैं और जनता के सवालों का सामना करते हैं। यह सीधे तौर पर जनता के विश्वास को मजबूती प्रदान करता है। संवाद के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय और पृष्ठभूमि के लोगों को आवाज को मंच मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कानून और नीतियां केवल एक वर्ग या समूह के हित को ध्यान में रखकर न बने, बल्कि समाज के सभी वर्गों की जरूरत की चिंताओं को प्रतिबिंबित करें। हर लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को किस प्रकार पूरा करता है। संवाद और चर्चा से नीतियों की खामियां उजागर होती है और सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है।
विपक्ष को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और विकल्प सुझाने का अवसर मिलता है। समितियां विशेषज्ञतापूर्ण समीक्षा और ठोस अनुशंसाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाओं का पर्यावरण में बदलने का प्रयास करती है। जब किसी विधेयक या नीति पर विस्तृत चर्चा होती है तो उसके सभी संभावित पहलुओं, उनके लाभ, कमियां, दीर्घकालीन प्रभाव पर विचार किया जाता है। विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत और जनता के सुझावों को शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया से जो कानून या नीति उभरती है वो अधिक मजबूत, संतुलित और प्रभावी होती है। वहाँ की स्थानीय विधायक इस डर से खुलकर नहीं बोलते कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, और वो जब विधानसभा में अपनी बात करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अक्सर नहीं किया। ये एक नया प्रयोग क्लोज डोर मीटिंग जब विधानसभा के अंदर किया, उसका सार्थक परिणाम मिला कि ऐसे सुझाव हमारे पास आए जो आने वाले समय में इसके समस्या के समाधान के लिए, उसके निराकरण के लिए एक रास्ता निकाला। मुझे लगता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को इस विश्वास के साथ चुनकर भेजती है कि उनकी समस्या, उनके अपेक्षाओं और विचारों को सदन में वो रखे। जब सदन में सार्थक संवाद और गाढ़ चर्चा होती है तो नागरिकों का लोकतंत्र पर जो भरोसा होता है और प्रगाढ़ होता है। समाज व शीतकाल और शून्यकाल जनता की समस्याओं को सीधा उठाने के अवसर होते हैं। रूल ऑफ प्रोटेस्ट एंड डिसेंट, यानी नियोजित व्यवधान, विरोध या असहमति का आधार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सदन की कार्रवाई में सुनिश्चित तरीके से बाधा डालने का नया जो चलन चला है उसको बदलने का समय आ चुका है। तकनीकी विषय पर गहन चर्चा का अभाव आज हमारी विधायी संस्थाओं के सामने एक गंभीर समस्या है। तकनीकी और विशेषज्ञता आधारित विषयों पर पर्याप्त और गहन चर्चा नहीं होती। जटिल आर्थिक नीतियां, ऊर्जा संकट, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तथ्यपरक दृष्टिकोण से विचार की मांग करती है। इस समय भाव, राजनीतिकरण, सोच सहयोग की कमी या विमर्श अधूरा रह जाता है। यदि विशेषज्ञों की भागीदारी और शोध आधारित समर्थन सुनिश्चित किया जाए तो न केवल कानून अधिक प्रभावी होगा बल्कि जनता का लोकतंत्र पर विश्वास और मजबूत होगा। लोकतंत्र हृदय उसकी विधायी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं की आत्मा समाज और चर्चा, परंतु यह समाज स्वतः नहीं चलता। दिशा और संतुलन देने वाला व्यक्ति होता है जिसे विधानसभा का अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष की पहली महत्वपूर्ण भूमिका होती है निष्पक्षता। जब अध्यक्ष पक्षपात से ऊपर उठकर सभी दलों को समान अवसर देते हैं तभी समाज सार्थक और प्रभावी होता है। दूसरी भूमिका अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना। यदि सदन में केवल शोरगुल, नारेबाजी का केंद्र बन जाए तो जनता का विश्वास टूटता है। अध्यक्ष अपने धैर्य और दृढ़ता से व्यवस्था कायम रखते हैं और सदन को जनहित के मुद्दों को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। तीसरी भूमिका सभी पक्षों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। विपक्ष की अवस्था और सत्ता की नीतियां दोनों ही लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अध्यक्ष सुनिश्चित करते हैं कि हर विचार सुना जाए और हर मुद्दे की चर्चा हो। चौथी भूमिका है समितियों को सक्रिय करना। अध्यक्ष की पहल पर बनी समितियां गहन तकनीकी और जटिल विषयों पे विमर्श करती है, जिसे सदन में चर्चा और तत्परक सारगर्भित बनाती है। अंत में मैं कहूँगा अध्यक्ष लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उनकी निष्पक्षता, उनका विवेक, उनकी दृढ़ता ही वह शक्ति है जो संवाद और चर्चा को जीवित रखती है और जनता के विश्वास को मजबूत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।